कांग्रेस के अध्यक्ष तो गांधी ही हैं। आप सोच रहे होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत गए, उन्हें तकरीबन 8000 वोट मिले, शशि थरूर को तकरीबन 1100 वोट मिले, 416 के आसपास वोट अमान्य करार दिए गए, मधुसूदन मिस्त्री ने घोषणा भी कर दी। लेकिन फिर भी मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि वाकई सच ये है, और ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पर्चा दाखिल किया था चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अध्यक्ष गांधी ही होंगे, ये उस दिन तय हो गया था जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारा गया। बल्कि उसके बहुत पहले जब अशोक गहलोत को कहा गया कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ें, तब यह साफ था कि गांधी परिवार को किस तरह का अध्यक्ष चाहिए। मजबूरी है सोनिया गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। वो पावर चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि अगर कहीं हारे तो उनसे सवाल किया जाए। वो ये चाहते हैं कि जब जीते तो क्रेडिट दिया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि ठीकरा किसी और के स्तर पर फोड़ा जाए, यानी जो खराब चीजें हों वो सब अध्यक्ष के सर मढ़ा जाए, और जो अच्छी हों वो राहुल गांधी के सिर पर आए। अभी चुनाव जीतने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के जितने भी लोगों से बात करिए, सब यही कह रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं जिनकी बातें हम सुन रहे थे, कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे, राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई जिक्र नहीं कर रहा। वो अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये तय है। तो आप सोचिए, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बावजूद भी सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था? पीएमओ की फाइलें कहां जाती थी, कहां से मंजूर होती थी, ये किसी से छुपा नहीं है। क्यों एक ऐसी अथॉरिटी का गठन किया गया जो मंत्रिमंडल से ऊपर थी, वो मंत्रिमंडल के फैसलों को देखती थी? इसका गठन आखिर क्यों किया गया, जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी थी? तो ये तस्वीर साफ है, जब प्रधानमंत्री रहते हुए सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिर ये तो कांग्रेस पार्टी की आंतरिक चीज है, अध्यक्ष हैं। तो अभी भी अध्यक्ष गांधी ही रहेंगे। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी खासियत, जिसकी वजह से उन्हें अशोक गहलोत के बाद चुना गया अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की तरफ से, वो यही उनकी लॉयल्टी। गांधी परिवार जो कहेगा वो करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद दिग्विजय सिंह से बोल दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन रातों रात ऐसा परिवर्तन हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए, और नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने पर्चा भरा। जब उन्होंने पर्चा भरा, उनके साथ जैसे नेता गए थे, जो जो उनके प्रस्तावक बने थे, कितनी भीड़ थी उनके साथ, वो देख के समझ में आ गया था कि ये चुनाव एक तरफा है और गांधी परिवार का हाथ है मल्लिकार्जुन के सर पर। गांधी परिवार चाहता है कि मल्लिकार्जुन ही अध्यक्ष चुने जाएं। तो ये तस्वीर पहले दिन साफ हो गई थी। मुझे तो पहले दिन से पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही चुने जाएंगे, मुझे कहीं से कोई गलतफहमी नहीं थी। बल्कि जो वोट मिल गए शशि थरूर को, मुझे तो लग रहा है कि ये वोट ज्यादा है, और ये जो वोट मिले हैं ये उनके लिए परेशानी जरूर खड़ी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब परेशानी में आएगी। कांग्रेस में दो फाड़ हो सकते हैं। कांग्रेस पे जो असंतुष्ट हैं वो अब अपनी आवाज मुखर कर सकते हैं, क्योंकि अब फेस पे जो अध्यक्ष होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। ये समझ लीजिए, अब अगर शशि थरूर को कुछ कहना होगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को वो कहेंगे, उन्हें गांधी परिवार को नहीं कहना होगा। हालांकि पहले वो G23 में थे, वो नेताओं का दल जिसने कांग्रेस पार्टी में सुधार के लिए आवाज उठाई थी, तमाम चीजें कही थी। तो अब समझिए, जो बात गुलाम नबी आजाद ने कही थी वो बात सच लग रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कांग्रेस पार्टी को कंपाउंडर की नहीं, स्पेशलिस्ट की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी को तो कंपाउंडर भी नहीं दिया गया, स्पेशलिस्ट की बात तो अलग है। स्पेशलिस्ट वो होता जो ऐसा अध्यक्ष होता जो खुद फैसले लेता, जो स्वतंत्र होता, जो पार्टी के लिए निर्णय लेने के लिए उसको आजादी दी जाती, जो गांधी परिवार का पपेट नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे के जीतने के बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। 40 दिन, तकरीबन 42 दिन हो गए, और उनकी यात्रा भी केरल से कर्नाटक ही पहुंची है। वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन केरल में 20 दिन उन्होंने निकाल दिए थे। खैर, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, मेरी भूमिका खड़गे जी तय करेंगे। ये सब जान लीजिए, ये दिखावे के, ये दिखाने की चीजें हैं, और ये सब जानते हैं कि परिवार का ही पार्टी में चलेगा। और नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, सलमान सोज जो कि शशि थरूर के साथ थे,
उनकी टीम में थे, उनके लिए प्रचार कर रहे थे, सलमान सोज ने कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। उन्होंने पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश को लेकर आपत्ति जताई, पत्र लिखा 6 पन्नों का। तो मधुसूदन मिस्त्री जो इस चुनाव के पूरे कैंपेन इस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि पत्र लिखने की क्या जरूरत थी, वो ऐसे ही कह देते, वो पत्र लिखने वाला समय अगर प्रचार में लगाते तो उनको ज्यादा फायदा होता। यहीं से आप समझिए हर एक व्यक्ति क्या सोचता है। प्रमोद तिवारी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, प्रमोद तिवारी ने कहा कि हारने वाले तो इस तरह से कहते ही हैं, उनको पता था वो हार रहे हैं इसलिए वो ये कह रहे हैं, और सबका समर्थन ही खड़गे जी के साथ था। खड़गे जी के साथ नहीं था, गांधी परिवार के साथ था। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दम पर खड़े होते तो जो 1100 तकरीबन वोट मिले हैं शशि थरूर को, उतने वोट भी वो हासिल नहीं कर सकते थे। उनको वोट सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर मिला। गांधी परिवार ये कहता रहा कि इस चुनाव से हमारा लेना देना नहीं, हम तटस्थ हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है, न्यूट्रल हैं हम, हमारा उम्मीदवार कोई नहीं। लेकिन सब जानते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं। तो जिस गांधी परिवार में जब प्रधानमंत्री कोई दूसरा बन गया तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सुपर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट रही। उसी तरह से अब ये जान लीजिए प्रेसिडेंट नाम के हैं, सुपर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ही रहेंगे। वो अपने फैसले, अपनी बातें मनवाते रहेंगे। वो खड़गे जी उन पर कुछ नहीं चला पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, हिंदी बेल्ट में उनकी इतनी पैठ नहीं, पकड़ नहीं, जहां पर मेन मुकाबला है बीजेपी के साथ, जिनके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे देश में नफरत फैला रही बीजेपी, हिंसा फैला रही है, लेकिन 20 दिन वो केरल में निकाल देते हैं। यूपी में मात्र 2-3 दिन के लिए हैं। गुजरात जहां चुनाव होने, वहां राहुल गांधी है नहीं, जा नहीं रहे हैं। तो राहुल गांधी किस तरह से रणनीति बनाते हैं, उनके रणनीतिकार क्या हैं, किस तरह से रणनीति बना रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। और ये रणनीतियां इसी तरह से बनती रहेंगी। अध्यक्ष के नाते कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे खड़गे जी, सारे फैसले राहुल गांधी ही लेंगे। लेकिन अब एक संकट और आएगा कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में और ज्यादा विभाजन हो सकता है, कांग्रेस पार्टी में और ज्यादा स्वर आ सकते हैं जो पार्टी के खिलाफ नहीं कहूंगी, बल्कि जो पार्टी की बातों से सहमत ना हो, गांधी परिवार की बातों से सहमत ना हो, वो मुखर होकर बोल पाएं। अब ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उसको किसी ऐसे अध्यक्ष की जरूरत थी जो स्वतंत्र हो, फैसले ले, एनर्जेटिक हो, यंग हो, हिंदी बेल्ट के लोगों में जिसकी पैठ हो। मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई पैठ नहीं हिंदी बेल्ट के लोगों में, वो ठीक से शायद संवाद भी नहीं कर पाएंगे वहां पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को रणनीति बनानी है, कोई कुश्ती नहीं लड़नी, कोई अखाड़े में पहलवानी नहीं करनी। तो उम्र से क्या फर्क पड़ता है? उम्र से फर्क पड़ता है, उम्र से फर्क पड़ता है। खासतौर पर तब पड़ता है जब आपकी पार्टी खुद एकदम खत्म होने की कगार पे हो, आपकी पार्टी खुद सांसें ले रही हो, अंतिम सांस की तरह उसकी स्थिति हो रही हो, ऑपरेशन थिएटर में अगर आपकी पार्टी पड़ी है तो उम्र से फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। शशि थरूर की स्थिति अब क्या होगी कांग्रेस में, यह भी देखना होगा, क्योंकि शशि थरूर के खिलाफ जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, हालांकि जीत के बाद शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है। पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब उन्होंने बधाई भी दी है। और मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी थरूर ने, उसका जवाब उनको पॉइंट वाइज दिया जाएगा। अब चुनाव हो चुके हैं, उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन शशि थरूर के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। कांग्रेस पार्टी में पहले ही G23 के नेताओं को लेकर नाराजगी थी। जो गांधी परिवार के लॉयल हैं वो वैसे ही इस गुट को कहते थे कि कांग्रेस विरोधी गुट है, जिसमें से कई नेता छोड़ के भी चले गए। लेकिन अब और ज्यादा स्थिति खराब होगी, क्योंकि ना ही गांधी परिवार, ना ही गांधी परिवार के लॉयलिस्ट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ हो, जो उनके खिलाफ खड़ा हो, उसकी स्वीकार्यता हो। चुनाव था, एक जीता एक हारा, बात खत्म। बात खत्म नहीं होगी, यहां से बात शुरू होगी। और आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी में सुधार की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो कोई सुधार नहीं होने वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने से तो कुछ होना बेहतर है, चुनाव नहीं हो रहे थे इतने समय से, 24 साल बाद चुनाव हुआ, यही बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ क्या चुनाव करवाने के लिए चुनाव करवाए गए? क्या सिर्फ दिखाने के लिए चुनाव करवाए गए? क्या सिर्फ एक इमेज बिल्डिंग की एक कोशिश थी? क्या सिर्फ मजबूरी थी? और साथ में मजबूरी थी क्योंकि अब चुनाव कराने ही पड़ते, अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। चुनाव आयोग ने भी कह दिया था। तो अब
कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार के पास कोई रास्ता नहीं था और राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए किसी तरह से राजी नहीं थे, तो मजबूरी थी, एक पपेट चाहिए था जो मिल गया है। तो जिस तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर के साथ 10 साल यूपीए की सरकार चली थी 2004 से 2014 तक, वैसे ही सुपर प्रेसिडेंट के साथ कांग्रेस पार्टी के अब ये पार्टी चलेगी कितने वक्त तक, ये तो कहना भी मुश्किल है, लेकिन ये जान लीजिए गांधी ही एक बार फिर से अध्यक्ष चुना गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।